हम सिर्फ इतना जानना चाहते थे, एश्योरेंस कॉलेज से चाहते थे कि उसकी रिकॉग्निशन पे यूनिवर्सिटी का क्या चल रहा है और इसका असर डिग्री पे बच्चों के पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए थे, वो एक्चुअल डिसीजन देंगे कि डी रिकॉग्नाइज होगी यूनिवर्सिटी या नहीं होगी। तो हमने ये श्योरिटी ली है कि कॉलेज बंद होने का क्या है। Following the Delhi 10/11 terror attack investigation which zeroed in on more than 200 doctors and staff members of Faridabad-based Al Falah University, the university is now on the verge of being shut down. The National Assessment and Accreditation Council has issued a show cause notice to Al Falah University for displaying false accreditation on its website. The notice states that Al Falah University has neither been accredited nor volunteered for Cycle 1 of Assessment and Accreditation, as falsely displayed on its website. Hence, the NAAC has now issued a show cause notice to Al Falah University, asking why the university should not be disqualified from future NAAC consideration. The looming threats to the university's future have left the students' parents extremely worried. मेरा नाम रजनीश है, मेरा बेटा सेकेंड ईयर में है। हमारा कंसर्न सिर्फ टू फोल्ड था। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अथॉरिटीज अपना डिसीजन लेगी एज पर लॉ। हम सिर्फ इतना जानना चाहते थे, एश्योरेंस कॉलेज से चाहते थे कि उसकी रिकॉग्निशन पे यूनिवर्सिटी का क्या चल रहा है और इसका असर डिग्री पे बच्चों के पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जो एश्योरेंस हमें मिला है कि वो स्टेप ले रहे हैं। एनएमसी की भी विजिट हुई थी और स्टेट गवर्नमेंट से भी स्टेप लिया जा रहा है और समय के साथ वो कुछ न कुछ प्रॉपर जवाब देंगे। इसमें थोड़ा समय लगता है। आराम से कर लेंगे। सर ये बताइए, आपकी किससे मुलाकात हुई? जो रिप्रेजेंटेटिव थे कौन क्या डेजिग्नेशन? ये कॉलेज के प्रोफेसर थे और वीसी इन्वेस्टिगेशन के लिए गई हुई थी, इसीलिए वो अवेलेबल नहीं थी। प्रिंसिपल भी अवेलेबल नहीं थे। हमारी रिप्रेजेंटेशन पे वो हमें मंडे ट्यूसडे तक जवाब दे देंगे। हमारा कंसर्न सिर्फ बच्चों के फ्यूचर को लेके है। सर एफिलेशन को कुछ बताया कि एफिलेशन कैंसिल होने से क्या असर पड़ेगा या इस तरह की कोई जानकारी मिली हो अभी? उन्होंने बोला कि इसके रिस्पेक्ट में भी स्टेट गवर्नमेंट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए थे, वो एक्चुअल डिसीजन देंगे कि डी रिकॉग्नाइज होगी यूनिवर्सिटी या नहीं होगी। तो वी शुड वेट आउटकम क्या होता है। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं सर यहाँ पे? जी, आप लोग सेटिस्फाइड हैं इनके आसपास? देखिए, ये ऐसा सिचुएशन है, एक दिन के अंदर रिजल्ट आएगा नहीं, समय तो लगेगा। हम भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए हैं और हम आगे चल के कुछ और होता। और अंदर क्या जो सवाल थे आप लोगों के, उसका प्रॉपर आप लोग को रेसिप्रोकेशन जवाब मिला है? सर, इसका एक दिन में इस चीज का जवाब नहीं आ सकता है। अथॉरिटीज ने इंस्पेक्शन की है, कंसर्न है, समय के साथ रिजॉल्व होगा। ठीक है ना? सर अपना नाम बता दीजिए। आप रजनीश, सेकेंड ईयर में। अभी पेरेंट्स आए थे, हम पेरेंट्स सभी यही है कि हम हमारे बच्चों की बात रखने आए थे। क्यों अभी जो सिचुएशन है, जो क्रूशल स्टेज इनकी चल रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम थोड़ा कुछ डाउट्स थे, वो मैनेजमेंट से क्लियर करने थे, वो करने आए थे। और एक ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हमने इनको दी है, इन्होंने रिसीव कर लिया है। तो इसका भी हमें थोड़ा देखते हैं आगे इन फ्यूचर क्या होता है। मैनेजमेंट से जी एक तो हमने ये श्योरिटी ली है कि कॉलेज बंद होने का क्या है। उन्होंने ऑरली कोई रिटर्न में नहीं हमें दिया, ऑरली उन्होंने बता दिया कि आपके बच्चे का भविष्य कहीं नहीं खराब होने वाला। वो कहते हैं कि इस चीज के लिए हम श्योर हैं कि कॉलेज अभी बंद नहीं हो रहा, बच्चों की पढ़ाई बढ़िया चल रही है। और जो अंदर बात हुई पूरी सद्भावना भरे माहौल में हुई है। कोई उसमें कोई जो हमने पूछा उन्होंने सही बताया। आपकी मुलाकात किससे हुई सर? किससे कौन था? मुलाकात हुई और उन्होंने एफिलिएशन कैंसिल को लेकर कोई जवाब दिया? नहीं जी, वो जो काम है एफिलिएशन वगैरह के, वो एनएमसी के हैं या हरियाणा गवर्नमेंट के हैं। अच्छा, अभी हमने उनको लेटर दिया जी साइन करके। सर क्या लिखा लेटर में आपने? लेटर में हमने लिखा है जी कि अगर है जी क्या लिखा है सर मीटिंग में? नहीं, बीसी आज आए नहीं जी। बीसी आज उन्होंने बोला कि बीसी किसी जरूरी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने गए हैं, वो नहीं मिले।
हमें वहाँ फैकल्टी के 3 थे बंदे, 2 जेंट्स थे 2 लेडीज थी। ये बताइए सर यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी को मिसयूज करने जा रहे थे, ये जो डॉक्टर्स मिसयूज कर रहे थे, क्या इसके बारे में अथॉरिटी को पता था? नहीं, हमारे को इस बातें कुछ नहीं, हम तो अपने बच्चों के लिए आए हैं जी। क्या टेरर मॉड्यूल है, क्या क्या ना, कुछ नहीं, उसके बारे में हमें क्या होना चाहिए। लेटर में हमने सर यही लिखा है कि अगर कल को हरियाणा गवर्नमेंट, एनएमसी, एमसीआई या कोई भी एक्शन करती है तो हमारे बच्चों का ख्याल रखा जाए, उनका फ्यूचर क्या। हाँ देख लो जी। सर एज अ पेरेंट्स आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा कंसर्न है ये आप लोग के लिए, और नेशनल सिक्योरिटी की बात है। देखो जी, ये जवाब तो यूनिवर्सिटी दे सकती है। बच्चों से आपकी बात हुई, बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं जी अभी जो माहौल है ना, अभी जो माहौल अंदर का है वो धीरे धीरे सही हो रहा है, ऐसी बात नहीं। ऐसा सर देखो ये एंटी कंट्री इतनी बड़ी बात हो गई, हम खुद घबरा जाते हैं, बच्चे तो छोटी सी बात है। अच्छा सर, आपने हौसला दिया बच्चों को, क्या बताया? इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल चल रहा था, इसको लेके और पेरेंट्स की चिंता क्या है? पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? माहौल ऐसा है कि एग्जामिनेशन सीजन भी है, काफी उनकी प्रॉब्लम भी होगी पढ़ाई। सर ऐसा है, देखो जहाँ तक टेरर का सवाल है वो या तो सिक्योरिटी एजेंसी बता सकती हैं या यूनिवर्सिटी वाले खुद बता सकते हैं। हाँ, बच्चों के मतलब कोई सवाल है वो हम बता सकते हैं। सरकार से भी कोई अपील करना चाहिए? कितने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मिले सर? बच्चों को अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही जी। जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनको प्रॉपर है जी। स्टूडेंट्स तकरीबन आ रहे हैं जी, तकरीबन सारे। आज हम तकरीबन 15-16 पेरेंट्स मिले हैं जी, एक टीम बना के। कोई चंडीगढ़ से आया है जी, कोई राजस्थान से आया है, हरियाणा से, एनसीआर से आए हैं। सर इसमें कोई सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग करते हैं? सर एमबीबीएस कर रहे हैं हमारे बच्चे, मान के चलो 1st ईयर से लेके 4th ईयर तक हमारे बच्चे हैं। सर बच्चों का नाम ऐसे नहीं है। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है जी, ये हमारे रजनीश जी हैं जी।